एक, मैं कहती हूं दो नहीं, एक प्रबुद्ध इकोनॉमिस्ट मेरे सामने लाके खड़ा कर दीजिए जो आकर ये कहे कि नोटबंदी का फैसला बहुत बढ़िया था। मैं तो कहती हूं नया साल है, नया हुनर, नया हौसला दिखाना चाहिए। इतना बढ़िया फैसला आपने किया जिसके इतने बढ़िया परिणाम हुए जो यहां गिनाए जा रहे हैं। मोदी जी को और निर्मला जी को लाइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए और लोगों को बताइए कि कितना बढ़िया फैसला था डिमोनेटाइजेशन का। मैं तो बार बार कह रही हूं, जिस नोटबंदी को लुप्त करना चाह रहे थे मोदी जी, वो दोबारा से चर्चा में आ गई। मोदी जी तो नोटबंदी शब्द, एक अच्छे दिन और एक नोटबंदी, ये तीन शब्द बोले ही नहीं जाते हैं बीजेपी के, बिल्कुल मुंह पर टेप लग जाता है। जीएसटी पर भी बोल दीजिए, ठीक है, जीएसटी पर भी बोल दीजिए जो सवाल मैंने पूछा। एनिवर्सरी बोल रही हूँ, उस पर बोल रही हूँ, वो टेक्निकल बात है, उस पर बोलूंगी। 6 साल का एनिवर्सरी डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, नोटबंदी कहीं नहीं दिखेगा, ये मैं दावे के साथ कह रही हूं, पूरे उठाकर देखें। जीएसटी के बारे में अंजना जी थोड़ा सा टैक्स समझना पड़ेगा। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है। जीएसटी इस देश का सबसे अमीर आदमी और इस देश का रिक्शा चलाने वाला भी एक ही देता है। जब वो ब्रेड खरीदेगा या जब वो माचिस की डब्बी खरीदेगा या चाय की पत्ती खरीदेगा या आटा खरीदेगा, जो मोदी जी की दया रही, उस पर वो वही जीएसटी देगा जो इस देश का सबसे अमीर आदमी देगा। ये कंजम्पशन टैक्स है। इस टैक्स पर ये कहना कि वाह वाह कितना टैक्स आ रहा है, ये एक्चुअली हास्यास्पद है। कंजम्पशन टैक्स को डीमेरिट टैक्स कहा जाता है। टैक्स की समझ रखने वाले ये जरूर बताएंगे, कंजम्पशन टैक्स को डीमेरिट टैक्स इसीलिए कहा जाता है जिससे कि गरीबों और अमीरों पर इसका एक तरह का प्रहार होता है। इनकी कृपा तो ऐसी रही कि आटे को भी जीएसटी में ला दिया, तो जब आटे पर जीएसटी देना पड़ रहा है तो वो आएगा ना इस कलेक्शन में। अब आदमी भूखा तो फाके मार के नहीं मरेगा क्योंकि मोदी जी ने आटे पर जीएसटी लगा दिया या दही पर जीएसटी लगा दिया, आदमी खाएगा ही, इसलिए कलेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी, इतना उत्कृष्ट फैसला जो लिया गया नोटबंदी का, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। अरे 9 साल में मोदी जी भी एक बार तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने ही फैसले को सही ठहराएं, एक पढ़ दे, सवाल ना ले, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ दे, लेकिन करे तो सही। इतनी बड़ी बात कर दी, काहे नहीं आके अपना फैसला सही सुनाते हैं? 6 साल में नाम नहीं लिया गया नोटबंदी का दोबारा से, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें। कि कोई निर्णय अच्छा अगर देश हित में है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप विपक्ष में है तो उसका विरोध ही करना होगा, आप उसके पक्ष में भी खड़े हो सकते हैं। ये भाजपा का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पे सांप्रदायिक